नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रम स्टिक की खेती के बारे में, यानी सहजन की खेती के बारे में। और सहजन की खेती के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि दुनिया भर में सहजन की इतनी ज्यादा मांग है, ड्रम स्टिक की इतनी ज्यादा मांग है कि भारत में बहुत से किसान इसकी खेती कर रहे हैं और लगभग 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख प्रति एकड़ कमा रहे हैं। 2 लाख से 2.5 लाख इसलिए बोला क्योंकि कई एरिया में इसकी ज्यादा प्रोडक्शन है, वहां पर कमाई ज्यादा है। जहां पर प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है वहां पर कमाई कम है, लेकिन 1.5 लाख के करीब तो कम से कम कमा ही रहे हैं प्रति एकड़ से। और खर्चा बहुत कम, कमाई अच्छी है। तो सहजन के बारे में आपको बारीकी से बताऊंगा इसी वीडियो में, और आपको उन किसानों के फोन नंबर और उनसे मुलाकात करने के जरिए भी बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सहजन दिखता कैसा है। फिर हम बात करेंगे कि सहजन उगाते हैं जिस मिट्टी में उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए और उस एरिया का तापमान कितना होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसको उगाने के प्रोसेस के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उनके समाधान क्या हैं। और फिर हम बात करेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है और कैसे की जाती है। और फिर हम बात करेंगे इसके कमाई और खर्चों के बारे में। और अंत में इस वीडियो के हम आपको उस व्यक्ति का फोन नंबर दे देंगे जो आज के वक्त में इसकी खेती कर रहा है, ताकि आपको उनसे बहुत सारी नॉलेज मिल सके। क्योंकि हम लोग रिसर्च करके आते हैं, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकल वो काम कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा ज्ञान उन्हें होगा। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब शुरू करते हैं सहजन की खेती के बारे में शुरुआती बातें। सबसे पहली बात, सहजन होता कैसा है। तो सहजन दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसकी जो है सब्जी भी बनती है। ये जो ड्रम स्टिक मसाला टाइप बहुत सारी डिश होती है इसकी, महंगे महंगे रिजोर्ट्स में इसकी डिश जो है वो परोसी जाती है। लंबी लंबी फलियां होती हैं और इस तरह का कुछ इसका पेड़ होता है। उगाने के लिए जमीन और तापमान कैसा चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसको सहजन के पेड़ को उगाने के लिए, यानी इसके पौधे को उगाने के लिए आपके एरिया में तापमान लगभग 35 डिग्री तक होना चाहिए। यानी उससे ज़्यादा ना हो, थोड़ा 35 डिग्री तक आपका तापमान रहे, जैसे गुजरात के और साउथ के एरिया में रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सहजन वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है कुछ कंडीशंस के साथ। और उसी के साथ दोस्तों, जो इसकी मिट्टी की पीएच वैल्यू है ये 6, 7, 8 के करीब रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 6, 7, 8 के अंदर जो है पीएच वैल्यू उसका चल जाता है, और काली मिट्टी है तो थोड़ा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं उगाने का प्रोसेस। तो सहजन को उगाने के 2 प्रकार के प्रोसेस हैं। एक तो इसके पौधे को आप नर्सरी से ले आइए, और एक प्रोसेस है कि इसको आप खुद बीज की रुपाई करके उगा लीजिए। तो लगभग आपको बता दें दोस्तों, 750 से 800 पौधे 1 एकड़ के अंदर लगाए जाते हैं। और उनके अंदर में डिफरेंस जो है वो कुछ ऐसे रखा जाता है कि जो क्यारी बनेगी, लंबी क्यारियां बन रही हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो है ये 12 फीट, और पौधे से पौधे के बीच का जो डिफरेंस है ये रहना चाहिए 5 फीट। और जब आप इसको उगाते हैं तो जमीन को अच्छे से कल्टीवेट कर लीजिए, अच्छे से उसको जो है उसकी जुताई कर लीजिए। उसके बाद उसमें नालियां बना लीजिए, और उसमें ड्रिप सिस्टम अगर है आपके पास तो वो बिछा दीजिए, क्योंकि इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है। ड्रिप भी लगा है तो भी आपको सप्ताह में 1 या 2 दिन ही उसको पानी देना होगा। और उसके बाद में आपको उगाना है। अगर नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसको सीधा रोपित कर दीजिए, जैसे 12 बाई 5 पर, यानी 12 फीट क्यारी की डिफरेंस रहेगा, और 5 जो है 5-5 का ऐसे पौधे में रहेगा। तो उसके बीच में आप इसको लगा दीजिए। पौधा है तो, अगर बीज हैं तो एक जगह पर 2 बीज लगाइए, और उसमें ध्यान रहे कि अगर किसी बीज से हरे रंग का जो लाल रंग का, माफ कीजिएगा, लाल रंग का अंकुरण निकलता है तो वो आपके काम का नहीं है, उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। इसीलिए 2 बीज एक जगह पर लगाए जाते हैं, यह बात का ध्यान रखें। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये पौधा आप उगाते हैं तो आप लोगों की आदत होती है कि पहले गोबर की खाद डाल देते हैं, उसको खाद के साथ उगाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा अगर ऐसा किया
तो पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा। अंकुरित होते ही वो खत्म हो जाएगा अगर उसमें गोबर की खाद डाल दी। तो शुरुआती 2 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई खाद की ज़रूरत नहीं। 3.5 से 4 महीने के बाद आपको जो है थोड़ी डिचिंग करनी होती है, थोड़ी खाद जो है उसको प्रॉपर डालना होता है। जैसे आपके डीएपी रहती है या पोटाशियम वगैरह है, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डालना रहता है जैसे आपके पौधे की कंडीशन है उसके हिसाब से। तो इसी हिसाब से ये लगने शुरू हो जाते हैं और पौधे बहुत जल्दी इसके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीमारियां और उनके समाधान की। तो दोस्तों जो ये सहजन है, सहजन के अंदर लगभग 2 प्रकार की बीमारी आती है। एक तो आती है इसकी फंगस की, और एक बड़ी बीमारी है वो ये है कि जब 3.5 से 4 महीने का सहजन हो जाता है तो इसको फूल लगने शुरू हो जाते हैं, और जो फूल लगते हैं वो ड्रॉपिंग होना यानी फूल का गिरना शुरू हो जाता है, जिससे आपका जो है यील्ड यानी झाड़ जो है वो कम हो जाता है, यानी जो आपको उत्पादन मिलेगा वो कम हो जाता है। तो जो ड्रॉपिंग है उसको रोकने के लिए और फंगस के लिए आपको कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा। वो आप जो फार्मर इसकी खेती कर रहे हैं या तो पहले उनसे पूछिए या उस वक्त में मार्केट में जो भी डॉक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उनसे राय लीजिए। वो आपके पौधे की स्थिति को देखकर, उसी वक्त स्थिति को देखकर आपको बताएंगे कि आपको ये दवाई उसमें डालनी है। तो जो 2 ही बीमारियां लगभग मेन है, एक तो फूल का गिरना और एक फंगस का लगना। तो इनको आपको थोड़ा इनमें पौधे की रक्षा करनी है, इनसे पौधों को बचाना है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करें और कब करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब इसकी फली जो है, इसका जो फली का लगभग एक बीज से दूसरा बीज 12 mm यानी लगभग लंबाई होने लग जाए, इनकी 12 mm का फली का डिफरेंस होने लग जाए, और आपको लगे कि फली जो है वो लगभग 80 ग्राम से ऊपर हो चुकी है, एक अच्छा उसका लेंथ आ चुका है, ठीक ठाक वेट मिल रहा है, तो आप उसको तोड़ सकते हैं। और दूसरा मेरे को लगता है कि हार्वेस्टिंग का किसानों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब फलियां लग गई हैं और एक वक्त के बाद आपको लग रहा है कि फली टूटने वाली है, यानी आप उसको तोड़ सकते हैं। कुछ लोग इसको सुखाकर फली को, इसका बीज भी बेचते हैं। तो जिसको बीज बेचना है वो तो इसको पूरा सुखा ले, और जिसको इसको सब्जी के लिए या मार्केट में वैसे बेचना है जैसे इसकी डिमांड है, तो आप इसको इसके साइज के हिसाब से तोड़ सकते हैं। और दूसरा, मार्केट में जब इसका पीक रहता है सीजन का, उस वक्त आप इसको तोड़ें ताकि आपको रेट थोड़ा अच्छा मिले। और इसके लिए आपको फिर से वही बात कि जिस किसान का नंबर मैं अंत में देने वाला हूं उससे बात करके आपको पता चल जाएगा कि कब कब इसका मार्केट में जो है पीक आने वाला है। तो उसके हिसाब से आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लगभग 2 सीजन इसका एक बार में, एक साल में आता है। 2 सीजन में इसका बहुत डिमांड भी रहती है और अच्छी मांग भी होती है, और आप इसको बेच भी सकते हैं। और इसके बीज को आप जो है दूसरे फार्मर्स को भेज सकते हैं जो नया प्लांटेशन जो है करना चाहते हैं, या कोई नर्सरी को बेच सकते हैं। और विदेश में भी अच्छी खासी मांग है। तो हार्वेस्टिंग का सिंपल है इसका फॉर्मूला। अगर दोस्तों कमाई की बात करें तो इसका पौधा जो है एक बार आपने रोपित किया, उसके बाद वो लगभग 12 साल तक चल जाता है, 12 से 13 साल तक वो चल जाता है। तो दोबारा वो लगाना नहीं होगा, तो उसके खर्चे भी कम हो जाते हैं। दूसरा ये दोस्तों कि इसका मार्केट आप कैसे कर रहे हैं, आप उसका बीज बेच रहे हैं या फिर उसको जो है कच्ची सहजन है उसको बेच रहे हैं, फलियां, कच्ची फलियां जो है सहजन की उनको बेच रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कितनी होती है। अगर हम बेसिक सा अनुमान लेकर चलें तो 1 एकड़ में जो पहला साल है उसमें ये 12 से 13 टन के करीब होता है। कुछ लोगों का ऐसा दावा है जिनके अच्छे यील्ड निकलते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके यहाँ पर 10 टन भी होता है तो भी आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई साधारण सी बात है कि हो जाती है। अगर 2 लाख की भी कमाई होती है, 1.5 लाख की भी होती है, तो भी आपको 1,25,000 या 1,75,000 की होती है तो 1.5 लाख, यानी 25-30 हज़ार का खर्चा है टोटल, और बाकी इसमें कमाई ही कमाई है। और वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ऊपर नीचे है। और बाकी कमाई की बात जो है आप अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनसे बात करके पूछ सकते हैं। लगाने वाले किसान का फोन नंबर, तो ये इनका फोन नंबर है, आप इनसे बात कीजिएगा। अगर आपको आपके नियरेस्ट कोई फार्मर मिलता है जो पहले से इसकी खेती कर रहा है तो आप उनसे भी बात कर लीजिएगा। हमें ये फ़ोन नंबर मिला तो हमने आपको ये फ़ोन नंबर दे दिया, आप इनसे बात कीजिए और इनसे पता कीजिए कि सहजन की खेती ये कैसे कर रहे हैं, और ये आपको गाइड भी कर देंगे उसके बारे में, और आप जो है अच्छे से खेती कर भी पाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एबीसी इंडिया को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बिजनेस का ऑप्शन खोला है, आपको बताया है। और इसी तरह से
नए नए बिजनेस का पिटारा हमेशा एबीसी इंडिया पर खुलता रहेगा। कई प्रकार के बिजनेस हमने यहाँ पे बता भी रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं और देखते रहिए एबीसी इंडिया और बेल आइकन को दबा लें, लाल बटन को भी दबा लें। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।